अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आकिर आपके साथ बेरिया टाउन कराची से और ख़ूबसूरत विला आज आपको रिव्यू कराने आया हूँ, जो कि बेरिया टाउन कराची की एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्रीसेंट से जाना जाता है। प्रीसेंट 4 कहलाता है और इस प्रीसेंट के बारे में पहले भी मैं कई दफ़ा आपके साथ वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पर आपको मस्जिद भी ऑपरेशनल हो चुकी है, मगर वो अभी एक टाइम लिमिट के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई है और टेम्परेरी मस्जिद कहते हैं, मगर आने वाले दिनों में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शानदार मस्जिद बनेगी, जैसे बेरिया टाउन कराची का एक स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी एक बड़ी मस्जिद मिलेगी। और ये मिडवे बी मिडवे ए के बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं ये, और आपको पता है सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर मौजूद है सराउंडिंग में, और ये हार्डली बेरिया मेन गेट से 6 से 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये प्रीसेंट मौजूद है। प्रीसेंट 4 जो बेरिया टाउन कराची का बहुत खूबसूरत प्रीसेंट है, हाइटेड लोकेशन है, और आज का जो विला है वो भी उतना ही खूबसूरत है जितना ये प्रीसेंट खूबसूरत है। आपको आज की वीडियो भी बड़ी पसंद आएगी और ये विला भी पसंद आएगा। तो चलते हैं आपको इसका मैं विज़िट कराता हूँ, इनसाइड आपको रिव्यू कराता हूँ, और ये विला देख के आप इंशाल्लाह खुश होंगे और हैरान भी होंगे कि इतना ज़बरदस्त विला प्रीसेंट 4 में, जो दुबई तर्ज के विलाज होते हैं इसी तरह का ये बना हुआ इनसाइड। चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं आपके एक लेफ्ट के ऊपर ये ड्राइंग के अंदर जाने का रास्ता है, और राइट पे मेन घर के अंदर मेन एंट्रेंस का ये डोर है। ये आप डोर की क्वालिटी देखें, आप ये आप देखते हैं 8 फुट की हाइट का ये डोर है और ख़ूबसूरत डिज़ाइन ड्राइंग का ये डोर बना हुआ है। और मैं आपको अभी इस घर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ हमारे भाई शहरयार वो आपके साथ कंप्लीट इसका रिव्यू मेरे साथ रहेंगे और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस विला के हवाले से हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरयार भाई, कैसे हैं? अच्छा शहरयार भाई, थैंक यू सो मच फॉर शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप मेरे साथ रेडी हुए हैं और इस विला के रिव्यू के लिए और बताने के लिए। ये बताएं, दरवाजे तो मुझे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के और बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। ये बताएं कौन सी लकड़ी इस्तेमाल हुई इसके अंदर? ये सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जी वेलकम, जज़ाकल्लाह, आपने रिव्यू किया, थैंक यू सो मच। तो उसकी सबसे पहले तो हम मेन चीज होती है आपकी जो वुड इस्तेमाल होती है, तो हमने वो सारी इसमें रेड मरंडी और गोल्डन लीफ इस्तेमाल की है। माशाल्लाह, रेड मरंडी गोल्ड मतलब फिक्स है नॉर्मली हम मेन डोर रेड मरंडी है, तो नॉर्मली दूसरे डोर्स में हमारे गोल्डन लीफ है। अगर आप इसके हार्डवेयर की बात करें तो ये मेन चीज होती है किसी भी विला के अंदर। ये लॉक्स जो है हमने सारे के एस अब्दुल्ला से हमने ये सारे के सारे लॉक्स लिए हैं, जो कि जिसमें सिग्नेचर और जो हमने सारे इटालियन ब्रांड्स हैं वो हमने मेन इसके लॉक्स में लिए। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि इसके पाउडर वॉशरूम, ये इसका पाउडर बाथरूम है। और अगर पाउडर बाथरूम की बात करें तो इसमें आपके पास जो है वो कोरियन की वैनिटी है, और इसके अलावा सारी की सारी कंसील फिटिंग इसकी टोटली अंदर ग्रोही के अंदर है। अगर आप टाइल्स की बात करें तो टाइल आप देखेंगे 5 बाय 10 की सारी टाइल्स। ये आप देखें जो शहरयार भाई बता रहे हैं 5 बाई 10 की ये टाइल्स लगी हुई है। 5 बाय 10 की टाइल्स है, ये 17,000 रुपए मीटर के हिसाब से राइट नाउ मिलती हैं। क्या बात है। अभी ये है कि नॉर्मली आपको पता है 700 रुपए मीटर के हिसाब से भी। ये सीलिंग को देखें माशाल्लाह से, सीलिंग के ऊपर भी अच्छा डिजाइन ड्राइंग किया हुआ। शहरयार भाई प्लीज इसके बारे में बताइएगा। देखिए सीलिंग की बात करें तो नॉर्मली जिप्सम सीलिंग होती है, बट हमने जो सीलिंग करवाई है वो परसेप्शन से करवाई है, जो कि बेसिकली डिजाइनर्स हैं। ओके, तो उनका जो काम होता है वो पैसे के हिसाब से भी बड़ा तगड़ा होता है, और दिखने में भी आपको नजर आ रहा होगा कि यार वैसे मुझे ना एक बात शहरयार, जब मैं घर के अंदर एंटर हुआ तो मुझे ये 500 गज का नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी प्लानिंग काफी खुली है। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको सारे रूम्स खुले लग रहे हैं। मेरे व्यूअर्स आपको ये बात मैं जरूर बताना और मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि ये वाकई आप जब इस घर में आएंगे तो यू विल फील कि आपको 1000 गज की फीलिंग आती है इस घर में एंटर होने के बाद, बाहर से भी और अंदर से तो खास तौर पे। चलते हैं इस ड्राइंग रूम के बारे में जरा प्लीज बताइएगा। ये ड्राइंग रूम भी आपने बड़ा शानदार और खूबसूरत बनाया हुआ है, क्या बात है। देखिए अगर ड्राइंग रूम्स की बात करें तो ये शैंडियर सारे के सारे दुबई इंपोर्टेड शैंडियर्स हैं। ये आपको नॉर्मली कराची में 2 से 3 आउटलेट्स पे मिलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हम ऑर्डर पे इंपोर्ट करके इनको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर इतनी टाइल्स की बात करें तो टाइल्स इसमें भी हमने 5 बाय 10 लगाया है, जो कि पूरा एक स्लैब होता है, जिसकी वजह से सारी खूबसूरती घर की मेन उसका फ्लोर होता है। और अगर आप इसकी वॉल पैनलिंग की बात करें तो ये भी हमने सारा डिजाइन। शहरयार भाई सारी बात आपकी अच्छी है, और मुझे जो घर के अंदर अभी एक चीज बड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है ना, ये जो आपका गार्डन है इसके अंदर आप और कुछ अच्छा डिजाइन ड्राइंग करते तो इसकी ब्यूटी ना, ये जो आप यहाँ से नजर आ रही है ना, ये 100 टाइम्स बढ़ जाती है। आपका प्लान है कोई इसके सर? बिल्कुल हमारा कुछ प्लान है अभी करने का, क्योंकि रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ है। और गार्डन में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा उससे पहले हमारे पास विंडोज आती हैं।
अगर हम विंडोज की बात करें तो ये हमारे पास ग्लासिफाइड पाकिस्तान सेफ्टी ग्लास की विंडोज है। ओ अगर लोग इस चीज से जबरदस्त। वाकिफ हो तो उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान सेफ्टी ग्लास के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। ये पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है जो कि कराची के ही मेन कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर है, जिसे हम लांडी कहते हैं, और वहीं पर इनका ऑफिस भी मौजूद है और बहुत अच्छा काम करने वाली कंपनी है। ये ग्लास का ये सारी की सारी यूपीवीसी विंडोज हैं जो आप देख रहे हैं, और ये बेसिकली जो है ये कोई कलर नहीं है, ये इसका नेचुरल कोटिंग है जो कि जब इसको बनाया जाता है उसी वक्त इसकी कोटिंग की जाती है। तो नॉर्मली जो मार्केट में चीज़ आपको मिल रही होती है वो कोटेड होती है, जो फॉर द टाइम बीइंग जिसकी कोटिंग उतरना शुरू अच्छा, ये जो इसके ऊपर जो आपने जीएफसी के फैन लगाए हैं और ये जो आपने इसके ऊपर ये जबरदस्त लाइटिंग का काम किया, इसके बारे में प्लीज बताइएगा। ये बेसिकली ये पूरे का पूरा शेंडर हमें इसी तरह का ही मिलता है जब Okay. हम इसको परचेज करते हैं। Okay. तो ये हमारे पास पूरी फिटिंग होती है जो कि कंपनी के एम्प्लॉइज आके इसकी फिटिंग करते हैं। अच्छा। बाकी जीएफसी हमने इसलिए यूज किया कि हम चाहते तो कोई यूरोपियन ब्रांड भी यूज कर सकते थे, बट हम चाहते हैं कि हमारी अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ हम अपने पास इस्तेमाल करें। और इसकी जो जीएफसी की क्वालिटी है वो हमारे प्रीवियस विलास में इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू कराऊंगा, जरूर। बहुत बेहतरीन उनकी क्वालिटी है। तो बाकी इसकी भी आप फिनिशिंग देख लें, और इनकी क्वालिटी होती है शेरियार में इसके बारे में जरा प्लीज बताइएगा। जो आपने वॉल के ऊपर काम हुआ है, ये एक अच्छा सा फ्रेम वर्क हुआ है, इसके बारे में क्या आइडिया है आपका? इसके बारे में क्या सर, ये बेसिकली सारा डिजाइनर्स का काम है। ये परसेप्शन को जो हम हैवी जो अमाउंट उनको हम दे रहे हैं, और ये पेंट जो होता है ये नॉर्मली पाकिस्तानी पेंट नहीं होता, ये दुबई इंपोर्टेड पेंट होता है, स्पेसिफिक पेंट जबरदस्त, जो कि वो अपने एक स्पेशल कारीगर बुलाते हैं और वो ये काम करते हैं। नॉर्मली बहुत कम लोग ये काम कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस पे फिनिशिंग ज्यादा नजर आ रही है। व्यूअर्स, मैं वाकई इस बात को एग्री करता हूँ। मैंने बहुत सारे विलास आपके साथ रिव्यू कराए हैं, विजिट किए हैं, देखे हैं, मगर आज वाकई मैंने 1000 गज भी आपके साथ रिव्यू कराया, बट मुझे उन तमाम विलास के देखने के बाद आज जो इस विला पे मैं मौजूद हूँ, मुझे लगता है यह विला वाकई कोई क्लास का बना हुआ है और इसके ऊपर वाकई किसी इंटीरियर डिजाइनर ने काम किया हुआ है। और इसके अलावा इसकी तो बात बताएं ना। ये आपका ड्राइंग रूम है, उसके बाद ये आपका आता है डाइनिंग रूम। अगर आपके मेहमान आते हैं उनको आप बिठाएं, उसके बाद यहाँ पे उनको आप डाइनिंग टेबल रख के यहाँ पे एक अच्छा सा डिनर करवाएं। आप व्यू तो देखें ना प्लीज, ये साथ में आपका ग्लास से जो व्यू आपको होता है, ये भी चूंकि कुछ आपको ऐसा लग रहा है हमारे आने वाले दिनों में जबरदस्त भी होने वाला है। और इसी के साथ ही आप देखें शेरियार में, इसके बारे में तो बताएं। ये भी बेसिकली हमने परसेप्शन से करवाया है, और ये डिजाइनर्स का काम है। आपको पता है कि नॉर्मली लोग तो कर सकते हैं, बट मेन चीज होती है फिनिशिंग। या लाइट का देखें, ये लाइट भी वही है जो इंपोर्टेड लाइट्स हमने सारी पूरे गिलास में यूज की है। शेरियार में ये जो बैक के ऊपर हमारे मिरर नजर आ रहा है, थोड़ा तो प्लीज इसका बताइए, ये क्या आइडिया है? ये आइडिया बेसिकली हमारा था, बट इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया कि डिजाइनर्स की है सारी, क्योंकि हमने इसको जितना सिंपल और स्लीक कर सकते थे हमने उतना किया। नॉर्मली आपने देखा होगा काफी विलास हैं जिसमें काफी ज्यादा मेसी कर देते हैं, काफी उसको भर देते हैं मल्टीपल, और फिर वो एक अजीब किस्म की जो है ना वो आपको लुक दे रहा है। एनीवेज, आपने टाइल्स के साथ कॉम्बिनेशन देखे, इसके यहाँ पर टाइल्स है, ये देखिए कॉम्बिनेशन, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम है, और मगर उसकी जो लुकिंग है उसकी बड़ी खूबसूरत हो गई है। ये जो आपने डोर स्लाइड डोर है, ये भी वही। अब हम आते हैं, ये बेसिकली हमारे जॉर्जेट डोर्स है, जो जॉर्जन बार डोर्स होते हैं। आपने देखा होगा आजकल यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड है, थोड़ा ट्रेंडिंग में जॉर्जन डोर लोग यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमने जो है पाकिस्तान सेफ्टी ग्लास यानी कि ग्लासिफाइड से ये हमने सारे डोर्स बनवाए। जबरदस्त। व्यूअर्स, आपने साथ जुड़े रहना है। शेरियार भाई ने आज हमें पूरा रिव्यू कराना है। ये बेसमेंट के साथ बुलाए 500 स्क्वायर यार्ड से। ये आप देखें सामने ना। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा। ये बेसिकली जो हमारे ओनर है उनका एक माइंड का एक आइडिया था, और ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं टोटली रेड ब्रिक्स हैं, जो हम रेड ब्रिक्स यूज करते हैं। ये रेड ब्रिक्स को हमने सबसे पहले पूरी दीवार पे लगवाया। लगवाने के बाद इसके ऊपर हमने कंपनी से ही ब्लैक कलर की कोटिंग करवाई, जो कि कोटिंग खराब नहीं होती है। उसके बाद सीढ़ी की बात करें तो पूरी की पूरी सीढ़ी रेड मरंडी के ऊपर बनी हुई है, और वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई काम हुआ है ना, ऐसा नहीं है, वाकई काम हुआ, रियली काम हुआ इसके ऊपर। और व्यूअर्स जी, आप जब विजिट करेंगे ना तो देन यू विल बी सी कि जो हम बातें कर रहे हैं ये 100% 200% आपको नजर आएंगी जो बातें कर रहे हैं। अब इसके बारे में जरा पता है जो हमें खास तौर पे जो घर वालों की और फीमेल्स की एक खूबसूरत जान होती है पूरे घर की, और ये आपने कुछ ऐसा बनाया कि
वो काम करते करते थकेंगे नहीं। सर बेसिकली कोई भी घर तो अगर देखते हैं, कोई फीमेल देखने आती है, सबसे पहले अट्रैक्शन उनकी किचन होती है। तो हमारा मेन फोकस था कि हम अपना किचन जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करें। तो ये टाइल्स के बारे में बताइएगा जो आपने ऊपर जो टॉप लगाया है ना, मार्बल की जो है ये बेसिकली ग्रेनाइट है टोटली, Okay. और ये इसकी टॉपिंग सारी ग्रेनाइट की है। Granite की। और अगर इसके ऊपर आते हैं तो ये आपके पास जो है ये फोटाइल, हमने जो ब्रांड स्पेसिफिक यूज किया है वो हमने फोटाइल यूज किया है। तो फोटाइल को यूज करने का मकसद ये है कि फोटाइल एक आप समझते हैं कि एलीट क्लास में काउंट होता है, और इसमें अगर आप देखें इसका तो ये हमने इसका जितना भी ये टोटली के टोटली आपका टच वाला टच सिस्टम है। टच सिस्टम है, टच नहीं है बल्कि आपका सेंसर पे जा रहा है। सेंसर पे ऑन हो रहा है और सेंसर पे आपका ऑफ हो रहा है। इसमें हमने मेन किचन में 5 बर्नर चूल्हा लगा दिए, उसके साथ हमने हुड दे दिया है, और जितना आप ये किचन देख रहे हैं ये सारे का सारा ओशन किचन से डिजाइन है। आप किचन के बारे में बता रहे थे। अच्छा, किचन के थोड़ा सा अच्छा इसको किचन में बताइए। अगर आप ओवन की बात करें तो हमने इसमें जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी हमने फोटाइल का यूज़ किया है, और जो लोग जिन लोगों को फोटाइल से अवेयर होगा उनको इसकी प्राइसेस का अंदाज़ा होगा कि इसकी प्राइसेस अभी राइट नाउ मार्केट में क्या चल रही हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्रीस किचन की तरफ। जब हम ग्रीस किचन में आते हैं तो नॉर्मली ग्रेस किचन आपने अच्छा वर्ड यूज हाँ, किया। ग्रेस। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज, मुझे तो अच्छा नहीं लगता डर्टी किचन देना, वो बहुत ही बैड वर्ड है ये डर्टी। और यहाँ तो ग्रेस वाकई नो डर। अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर में तमाम अपनी वीडियोस में ग्रेस किचन कहना। बिल्कुल। तो ग्रेस किचन में अगर बात करें तो इसमें आप इसकी कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे कि हमने इसकी जितने भी डोर्स हैं सारे वाइट, और इसकी जो नीचे की मार्बल हमने यूज किया है जो वो सारे का सारा हमने ब्लैक यूज किया है। तो इसकी फिनिशिंग आपको नजर आ रही होगी। बाकी इसमें क्या किया है हमने, एक्सपर्ट किचन यूज किया है अपना। इसका जो हमारा सिंक है और हमारा जो हुड है वो भी एक्सपर्ट का है, और हमारा जो मेन जो स्टोव है वो भी हमारा 5 बर्नर एक्सपर्ट का है। हाँ, तो हमने मेन किचन में भी 5 बर्नर दे दिए और हमने ग्रीस किचन में भी 5 बर्नर दे दिए। उसके अलावा ये मैं डोर थोड़ा बताना चाहूंगा, ये हमारा जो है हमारा इसके अंदर ओपन होता है आपकी स्ट्रीट के अंदर, और इसमें क्या है कि जो भी आपका वर्किंग हो रही होती है तो वो आप इजीली यहाँ पे आपकी मेड वर्किंग कर सकती है। तो उसके वेंटिलेशन जो है आपको जबरदस्त किस्म की मिलती है। अब हमने दरवाजा खोला है तो हवा से दरवाजे बंद हो रहे हैं। हवा के हिसाब से तो हम कहेंगे कि ये घर बहुत आइडियल है। वीडियो बाकी नो डाउट आज की जबरदस्त। अच्छा, अब इसकी बात करें तो ये आपका बेसिकली एक छोटा सा एक सिटिंग, जिसको आप कहते हैं लिविंग रूम कह रहे हैं या सिटिंग एरिया कह लें। इसमें हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी टीवी वॉल यूनिट बनवा दी है। टीवी वॉल यूनिट जो हमारा बना है ये भी हमारा परसेप्शन से बना है, जो कि डिज़ाइनर हैं उन्होंने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करके बनाया है। और नॉर्मली लोग बहरिया टाउन कराची में जब भी कोई विला बनाते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो सेल के पर्पस से किसी भी क्लाइंट को जो है वो टीवी वॉल यूनिट बना के दे रहे होते हैं। तो इसकी आप फिनिशिंग देख लें और बाकी फर्दर चीज़ें आप देखें, और साथ में इसके जो नीचे का उन्होंने आपको ड्रॉर्स हैं। हाँ जी, इसके ड्रॉर्स हैं। ये इसमें आपके कैबिनेट्स हैं जिसमें आप जो इसमें आपके हार्डवेयर यूज हुआ है वो भी सारे का सारा आपका ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड हार्डवेयर है। आप वीडियो वॉल के साथ साथ जो इन्होंने वीडियो वॉल की सराउंडिंग की जो बनाई है जी, क्या खूबसूरत। तो ये पूरा आपका वुडन है जो कि हाँ, जो कि आपका बेसिकली ये आपको गोल्डन कलर का जो कॉर्नर एज मिल रहा है ये बहुत कम मिलता है, और इसकी वारंटी देते हैं कि इस चीज का कलर लाइफ टाइम फेड नहीं होगा, जबरदस्त। क्योंकि जो असल पैसे होते हैं इन चीजों के। जी, लाइट देखें आप, छोटी छोटी चीजें जैसे मैं कहता हूँ अमूमन अपनी वीडियो के अंदर आपकी ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं आपके घर को बारौनक बना देते हैं, उसी वैल्यू को इन्हेंस करते हैं। ये सिर्फ बात समझने वाली है। आप ये देख सकते हैं ये जो इन्होंने काम किया है पूरा का पूरा ओरिजिनल जो है ना वुड का काम किया हुआ है। ये बेसिकली यूपीवीसी है। ये टोटली यूपीवीसी की विंडोज है जो आप पूरे घर में देख रहे हैं, जो कि हमने पाकिस्तान सेफ्टी ग्लास से बनवाई है। इसकी बात करें तो ये आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक एसी का हमने एक दिया हुआ है जिसमें आपकी वायरिंग और सारी की सारी आपकी कॉपर जो है वो पूरे विला की हुई हुई है। हाँ, पाइपिंग हुई हुई है। तो आप इसको जस्ट उतारेंगे और अभी आपका जो भी एसी आप यहाँ पे प्लेस करना चाहें तो आपको उसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे। यानी कि ये स्प्लिट यूनिट की एक स्पेस दिया। अच्छा, अब हम आते हैं जरा बेडरूम्स की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर बेसिकली पूरे विला की प्लानिंग है 2+3, यानी ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 कमरे बेडरूम्स हैं और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 है। ये आपका आता है बेडरूम नंबर 1। जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, आप अगर वहाँ मेन गेट से लेके यहाँ तक स्पेस देखेंगे तो आपको इतना वाइडर एरिया नजर आएगा। जैसे मैं पहले मैंने कहा कि आपको जो इसका टच है वो 1000 स्क्वायर यार्ड्स का मिलता है। बिल्कुल, और इसका बेडरूम का साइज भी अच्छा डिसेंट साइज। अगर
बेडरूम्स पे आए तो इसमें भी हमने पार्क फैन इस्तेमाल किया है और पूरे के पूरे हमने रूम को थोड़ा सिंपल स्लीक किया है, क्योंकि ये नॉर्मली बेडरूम जो भी है इसको परचेज करता है वो अपने हिसाब से रेनोवेट करता है। और उसके बाद ये भी एसी वॉल यूनिट आ गया। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो हमने पूरे विला की जो है वॉशरूम्स के साथ हमने वो जो है वार्डरोब्स दे दिए हैं। वार्डरोब्स भी आप देखिए स्पेशियस वार्डरोब्स हैं इसमें, ठीक है। और इसमें हमने जितने भी हमारे 5 के 5 बेडरूम्स हैं, पांचों के साथ हमने जो है वो वॉशरूम के साथ आपने वार्डरोब्स अटैच जी। और अगर वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम की अगर बात करें तो वॉशरूम में भी आप देख रहे होंगे कि हमने टाइल को छोटे पीसेस यूज नहीं किए। ऑब्वियसली इसमें भी हमने 5x8 4x8 के पीसेस यूज किए हैं। और ब्रांड में आपसे कहूँगा कि आप दिखाएं कि हमने जो है वो अपोलो यूज किया है। और उसके बाद अगर आप इसकी बात करें तो ये कंसील फिटिंग सारी ग्रोही की है। ग्रोही से आप लोग अवेयर होंगे कि इसकी प्राइस क्या है। और इसके बाद बेसन के बारे में बताएं, जो कि बेसन सर शानदार लग रहा है। बेसन की अगर बात करें तो ये बेसिकली कोरियन है। कोरियन से जो लोग अवेयर होंगे, एक चाइना कोरियन होता है, एक अमेरिकन कोरियन होता है। हमने इसमें टोटली अमेरिकन कोरियन यूज किया है। और इसमें हमने ग्रोही की सारी आपके जो टैप्स और कंसील फिटिंग सारी ग्रोही की है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन ब्राउन और थोड़ा लाइट ब्राउन व्हाइटिश कलर का हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पर भी बड़े बड़े टाइल्स के इन्होंने पीस लगाया, कोई छोटा नहीं है। 5 बाई ये 4x8 है बेसिकली, 4x8 जबरदस्त एक खूबसूरत अटैच बात भी आपको इस बेडरूम के साथ दिखाई दे। चले चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम में। शहरयार भाई उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की ये वीडियो और आपको ये विला आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। अब इस विला इसके जो आपका सेकंड बेडरूम आता है, इसमें आप व्यू देख लें कि अगर व्यू की बात करें तो फिलहाल तो पीछे कोई घर आपका नहीं बना, जब बनेगा तो आपका थोड़ा सा कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका जो है पूरा आपको प्रीसन 4 का ऑलमोस्ट व्यू आता है, क्योंकि ये आपकी थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन है जो आपकी लेक के साथ ये विला आपका पड़ता है हाइटेड लोकेशन पे। उस वजह से थोड़ा सा आपको इसका एक व्यू जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर ये लाइट बिल्कुल उसी ये बेसिकली ये भी लाइट्स हमने टोटली इंपोर्टेड लाइट्स हैं जो कि हमने इसमें इस्तेमाल की हैं। व्यूअर्स, ये जो विला है बिल्कुल मस्जिद के करीब है। अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो यू कैन सी तो सामने आपको जो येलो कलर की जो आपको दीवारें नजर आ रही है मस्जिद की है, ये मस्जिद है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो यहाँ भी हमने वही वार्डरोब्स यूज़ किए हैं पूरे विला के अंदर। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने हर वॉशरूम के साथ हर बेडरूम में जो है हमने वार्डरोब्स दिए हैं। और यहाँ पे आ जाएं, ये हमारा है जबरदस्त कलर आपने चूज किया है। ये हमारा सर जो है वो सेकंड बेडरूम का बाथरूम है। आप देख रहे होंगे कि हमने कॉम्बिनेशन इसमें किस तरह का किया है। टोटली हमने इसमें सारा ग्रोही इस्तेमाल किया। और ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वैनिटी भी कोरियन वैनिटी है। और आपको पता है कि अगर आप एक मार्बल का कोई भी बनाते हैं, लेट से आप एक शैंक बनाते हैं, सिंक बनाते हैं, तो उसकी ये कोरियन उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसकी कॉस्टिंग बनती है। तो हमने मुझे ये बताया, शावर जो लगा हुआ है जी कुछ ये बेसिकली शावर ये टोटली कंसील फिटिंग है, जो कि कंसील फिटिंग कहलाती है। काफी कंसील फिटिंग्स आती हैं, बट सबसे जो कॉस्टली आपकी पड़ती है ग्रोही और अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जो कि आपका सबसे कॉस्टली पड़ता है। तो ये ग्रोही का शावर है जिसमें ग्रोही का टैप है और इसी बटन से आपका गर्म और ठंडा पानी आता है। और ये आपका नीचे का जो भी आपने अपना बाल्टी या टब भरने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आपका ग्रोही है जी। और साथ में ये सेंसर है जी, एग्जैक्टली। और ये मुस्लिम शावर जो है, मुस्लिम शावर भी हमने सारे का सारा ग्रोही का इसमें इस्तेमाल किया है। आप ये दिखा दें, हमने जितनी भी फिटिंग्स हैं सारी की सारी वो इसमें के सारा जो है आपने सिर्फ काम जो किया है वो टॉप ऑफ द लाइन सैनिटरी, टॉप ऑफ द लाइन बोर्ड, टॉप ऑफ द लाइन लाइट, टॉप ऑफ द लाइन ग्लास और इंटीरियर डिजाइनर के तमाम जो एक रिक्वायरमेंट फुल किया है। तो चले चलते हैं। अब हम क्या दिखाएंगे? अब हम दिखाएंगे आपको फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद हम चलेंगे इंशाल्लाह बेसमेंट में। तो हम सबसे पहले तो आपने जुड़े रहना प्लीज, आज की वीडियो बड़ी होने वाली है और आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और ये आप देख सकते हैं, जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इन स्टेयर्स की, ये सारी वुड के ऊपर बनी हुई है। और ये आप दीवार देखें, इसकी वॉल देखें, ये कितने खूबसूरत वॉल के ऊपर डिजाइन हुआ है। और इससे घर के कोई अट्रैक्शन ही डिफरेंट हो जाती है। ऊपर आप देखें, आपको ऊपर हमने स्काईलाइट जो लगाई है ये भी पाकिस्तान सेफ्टी ग्लास की इस्तेमाल की है जी। उसके बाद सबसे पहले हम आपको इस विला का एक पहला शाकार दिखाते हैं, जो कि इसका मास्टर बेडरूम। चले
क्या बात। सो ये है आपका इस विला का मास्टर बेडरूम। और क्योंकि मास्टर बेडरूम किसी भी विला की जान होती है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया है कि इसको फ्रंट साइड पे किया है। और आप इस रूम का साइज देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। लाइट्स हमने जितनी ऊपर लगाई है इसमें सबकी सब जो है इम्पोर्टेड लाइट्स हमने। शेयर में जो ऊपर जो काम हुआ है जी इसका सीलिंग के ऊपर, जी इसके बारे में थोड़ा प्लीज। सर, सीलिंग बेसिकली एक नॉर्मल सीलिंग होती है, एक होती है जो आप किसी डिज़ाइनर से करवा रहे हो। Okay. उसमें बहुत डिफरेंस होता बहुत है। difference। लोग ये कहते हैं कि आप किसी कम पैसों वाले बंदे से करा लेते तो आपके चंद पैसे बच जाते हैं, बट हम कहते हैं कि हमने अगर चीज़ एक बनाई है तो हम इसमें किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। शेयर में ये बात सारे अपनी दोस्त सफर में पूरा कहते लाइट्स वाइट देखे आप, और ये आपको कितनी बड़ी बड़ी वाइडर जो है ना विंडोज, इसमें भी व्यू देखिए आप, ये आप व्यू देखिए, एक खूबसूरत। ये आपको मैंने जैसा कि बताया था लेक के बिल्कुल साथ है, तो नीचे लेक जा रही है और लेक के बिल्कुल साथ ये हाइटेड लोकेशन का और ये कितना विला बड़ा मास्टर बेड है, आप ये देखिए आप यहाँ पर डबल विकेट की जो ना एक मैच हो सकता है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका है एक छोटा सा टेरेस है जो कि काफी हवादार है। आप हमारे बाल देख रहे होंगे सर पूरे घर की जान। हाँ, ये मैं कहता हूँ टेरेस होती है, टेरेस पूरे घर की जान। हाँ। और बाकी नो डाउट काफी हवा है यहाँ पर मौजूद। और यहाँ से आप इसका व्यू देखें कि करीब करीब जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सारे घर यहाँ पे आबाद हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे जो है मैं तो लेके आता आखिर में, हमारे शहर में लेके आ गए पहले, क्योंकि ये सबसे पसंदीदा जगह है मेरे पूरे विला की। आ जाए, चले चलते हैं शहर में। और क्या अब हम आपको दिखाते हैं इस मास्टर बेडरूम का। ये आप देखो ना, ये जो सेलेक्ट यूज हुई है ना, ये सारे के सारे जो हमारे हार्डवेयर है, ये सिग्नेचर का डोर लॉक्स हमने इस्तेमाल किए हैं सबके अंदर। सिग्नेचर से लोग अवेयर होंगे। साथ में देखिए आप, अब आपका आता है वार्डरोब। जबरदस्त, ये भी बड़ी खूबसूरत। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप अंदर जाके फिर बाहर आए ताकि लोग इजीली इस चीज़ को देख सकें। ये सारे के सारे वार्डरोब्स जो है ये भी हमने डिज़ाइनर्स से जो है इसको डिज़ाइन करवाया है। ये आप देख रहे होंगे कि ये दोनों साइड पे हमारे पास वार्डरोब्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशियस जगह है। और इसके अंदर की अगर इसकी बात करें तो ये ग्लास सारे का सारा टेम्पर्ड ग्लास इसमें इस्तेमाल किया गया है इसकी विंडोज़ में। और ये अंदर आप देख लें कि इसमें किस किस्म की डिज़ाइनिंग हुई है। जितना सिंपल और स्लीक हम इसको कर सकते थे हमने उतना इसमें काम किया है। शहर में बड़ा जबरदस्त किस्म का विला बना हुआ है ये, और इस विले के कितना भी काम हुआ है, नो डाउट। तो अब हम आते हैं मास्टर बाथरूम। मास्टर बाथरूम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोरियन की वैनिटी से, जिसके ऊपर हमारे पास क्रोकोडाइल में जो है सिंक है और ये भी हमारे पास इंपोर्टेड सिंक है। तो जितना भी सिंक अपने इसमें इस्तेमाल किए सब इंपोर्टेड है। जैसे कि आप लोग की रिक्वायरमेंट थी, रिक्वेस्ट थी कि हमें कोई ऐसा विला दिखाएं जो कि हमें पसंद आए, तो ये विला आपकी उस डिमांड के एतबार से भी आगे का है। तो मुझे उम्मीद है ये विला आपको जरूर पसंद आएगा। और अक्सर लोग की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बेसमेंट वाला दिखाएं, तो ये बेसमेंट वाला है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो ये आपका जो कमोड है ये भी आपका इसी के साथ कंट्रास्ट का है। इसके अंदर हमने सारी की सारी ग्रोही की कंसील फिटिंग इस्तेमाल की है। टॉप जो है इसका हमने सारा कोरियन दे दिया है। उसके बाद अगर आप इसके सैनिटरी पे आए तो एनके से आप लोग अवेयर होंगे। एनके हमने सारा इसमें कंसील फिटिंग इस्तेमाल की है। एनके का इसके अंदर शावर है। और इसके अलावा आपका अगर आप ये दिखाए तो इसमें भी ये भी हमारे पास जो इसका शावर है वो भी एनके का है। उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ये आपका एक गर्म मौसम में एक अच्छी सी जकूज़ी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी बेसिकली ब्रांड की बात करें तो सेंचुरी की हमने जकूज़ी के अंदर इस्तेमाल की है, जो कि ओपन आपकी स्काई लाइट है, यानी कि आप जब आप बात ले रहे हो तो आप डे लाइट को भी इसके अंदर एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले बुक मैच के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक ही स्लैब है जिसको दो पीसेस में कट करके, और नेचुरल स्लैब है जिसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो इसमें जो है बेसिकली कारीगरी भी है, क्योंकि हर बंदे के बस की बात नहीं होती इसको लगाना। तो आप समझिए कि हमने बड़ी स्पेशल किस्म के कारीगर बुलाए और उन्होंने इसको प्लेस किया। स्पेशलिस्ट आए जो कि उसको उन्होंने प्रॉपर प्लेसमेंट की। तो ये बेसिकली ये बुक मैच है। ये कोई लोग इसको घर की एंट्रेंस पे लगाते हैं, बट हमने उसको बाथरूम में लगा दिए कि जितनी खूबसूरती हम इसको एनहेंस कर सके अपने बाथरूम की। जो बाथरूम है ना, जो आपको वेस्टर्न नजर आ रहा है,
ये इसकी तारीफ के काबिल है जितना इसके ऊपर काम होना है। और इसकी मैं थोड़ी प्राइसिंग आपको बता दूं कि ये जो एक स्लैब है ये आपका तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का है। तो समझिए ये दोनों स्लैब 7 लाख रुपए के हैं। माशाल्लाह 6 से 7 लाख रुपए का आपको जैसे सिर्फ आपको वॉल के ऊपर 2 पीसेस लगे हैं तो व्यूअर्स इस वजह की प्राइस से आइडिया आपको हो गया होगा। हाँ, अब हम प्राइस बताएंगे नहीं, वो आप लोगों ने खुद प्रेडिक्ट करनी है। यस और ये देखिए ये इसका जो स्पेस यहाँ पर आपको बनता है तो आप ये छोटा सा सिटिंग एरिया आप यहाँ बैठ के बाहर का एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह से। तो अब हम चलते हैं आगे। चले क्या बात है शेरियार भी आपको बड़े ही अनोखे और डिफरेंट किस्म के मॉडल विला में हमें आज लेके आए। अब जैसे कि मैं दुबई की वीडियोस को मैं अक्सर एक्सप्लोर करता हूँ तो वहाँ पर इसी तरह के जो है ना अपार्टमेंट्स बने होते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने इस पर इतना ही खर्चा किया होता है जितने की उसकी अपार्टमेंट की वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट। तो अभी हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर के किचन पे। यहाँ भी मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने फोटाइल को इस्तेमाल किया है और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादातर कुकिंग लोग नॉर्मली कम करते हैं तो हमने इसीलिए इसमें 2 बर्नर दे दिया है और इसके अंदर हमने फोटाइल का हुड दे दिया है। ये हमने जो वार्डरोब के अपना जो इसकी कैबिनेट्स की बात करें तो वो भी हमारा टोटली ओशन किचन से डिज़ाइन हुआ है। हाँ, और ये सारे का सारा जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें भी हमने कम्बिनेशन लाइट वाइट और ब्राउन का कम्बिनेशन बनाया है। किचन तो वाकई नो डाउट अच्छा, मगर किचन जब हम बैक की बात करेंगे वो आपको एक ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग किस्म की एक होने वाली जगह। अब आपका अब फर्स्ट फ्लोर का आपका जो है लिविंग एरिया आता है। यहाँ भी हमने एक पूरे का पूरा जो है वो टीवी वॉल यूनिट बना दिए। बाय द वे ये क्या है सर? ये बेसिकली शीट्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेड शीट्स होती हैं जिसको ये पूरी की पूरी बनी भी आती हैं और उसको लाके यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर दी जाती है। ये जो आपका कलर है ना ये भी इसी तरह के आपके जो है हार्डवेयर है, इसके अंदर अच्छा हार्डवेयर सारा इस्तेमाल किया गया है और इसकी फिनिशिंग आपको आई डोंट नो कि आपको कैमरा में कैसा क्वालिटी शो रहा होगा बट ये इसको रियल फील अगर आप करें तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिक बहुत ही यूनिक किस्म की शाइनी भी है और आपको एक अट्रैक्टिव लगता है जैसे आपकी आंखें फौरन कैच कर लेती है। और इसके साथ ये जो मैंने ब्राउन कलर का साथ में बैकग्राउंड में वुड दिया हुआ है। एग्जैक्टली ये भी पूरी शीट्स है जी। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद हम मैंने आपको जैसे कि प्लानिंग बताई थी, ग्राउंड पे 2 बेडरूम है, ऊपर 3 है, एक मास्टर बेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम आते हैं अपना कॉमन एरिया। आप देखें कॉमन एरिया इतना वाइडर एरिया आपको लगता है, ये देखिए आप बड़ा वाइडर एरिया वहाँ से लेकर यहाँ तक और पीछे नीचे जो आपके इन्होंने नीचे फ्लोर पे लगाए हुए टाइल्स 10 बाई 5 बाई 10 के टाइल्स। अच्छा, और अब हम अंदर आते हैं। अंदर अगर हम आए तो हमारे पास उसी तरह की हमने इसकी पूरी जो है वो फॉल सीलिंग की हुई है। सिंपल, जितनी सिंपल हो सकती है उतनी हमने इसमें फॉल सीलिंग की है और हमने ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ फैन का इस्तेमाल किया है और लाइट्स भी हमने जो है वो फैन की मैचिंग की इस रूम में प्लेस कर दी है। और ज़्यादा हमने डिज़ाइनिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मेजॉरिटी लोग आने के बाद अपने हिसाब से रेनोवेट कर रहे होते हैं। अमूमन लोग जो देखने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं इस तरह का विला इतना बड़ा, तो उसके अंदर उनकी अपनी चॉइसेस भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि आने के बाद वो अपनी चॉइसेस को यहाँ पर डालते हैं। और अमूमन लोग बड़े सिंपल अपने बेडरूम चाहते हैं, सिंपल बेडरूम चाहते हैं। अब अगर आप इस तरफ आए तो इसमें भी हमने बेडरूम के अंदर हमने वॉशरूम के साथ वार्डरोब सारे वार्डरोब्स हमने दिए हैं इसके साथ। अच्छा खासा बड़ा वार्डरोब का जो ना आपने यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है। और जैसे कि हमने शुरू में देखा, अब हम इसका बाथरूम, जैसा कि आपने बाथरूम में देखा कि सब में हमने गोही इस्तेमाल किया, यहाँ भी हमारा गोही इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और इसी तरह इसका जो है ये आपकी कोरियन की वैनिटी जैसे आपने नीचे देखी, इसी तरह की कॉम्बिनेशन हमारी ऊपर है वाइट और ब्राउन। जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी डिफरेंट है बट ये है कि एक यूनिक इसके अंदर डिजाइन है। टाइल्स की अगर आप बात देख लें तो टाइल्स भी हमने इसमें फुल स्लैब के टाइल्स लगाए हैं, छोटे टाइल्स हमने इस्तेमाल इसमें भी नहीं किए हैं। ये भी सेम आपका ग्रोही है, ये भी आपका ग्रोही है, ये भी ग्रोही है और ये है आपका जो है ये भी कोरियन की एक हमने निश बना दी है। जो कोरियन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ उसी की मैचिंग का कंट्रास्ट करने के लिए हमने यहाँ पे उसकी निश बनाई। आपने सारे अब तक जो रिव्यू देखे हैं इस विला के, आपको तमाम आउटस्टैंडिंग नजर आए। चलता है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, आपको इसका बेसमेंट का रिव्यू कराते हैं। शहरियार भी हमारा वेट कर रहे हैं और वो हमें वेलकम करने के लिए रेडी है। सरप्राइज होने वाला है नीचे बेसमेंट, आप चलते हैं जी।
जी शहरयार भाई, अब बताइएगा। सबसे पहले आप देखें एक स्पेशियस सा इसमें बेसमेंट है। हम यहाँ खड़े होते हैं, बिल्कुल यहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल लगा के हम जाते हैं। बस यहाँ से हम क्रिकेट इजीली खेल सकते हैं। इंडोर आप क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पर, इतना एग्जैक्टली स्पेस मौजूद है। और ये सबसे पहले एक छोटा सा हमने स्टोर रूम दे दिया है। हम इसको वॉशरूम भी अगर कोई चाहे तो आपको पता है आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कुछ लग जाता है आपके मोटर शॉट लग जाती है तो आपका सिस्टम बन जाए। सबसे पहले हम आते हैं जिम रूम में। तो ये हमारा बेसिकली जिम रूम बनाया है हमने इसके अंदर, और इसमें भी हमने रेड ब्रिक्स जो वहाँ इस्तेमाल की थी वो हम भी हमने यहाँ पे यूज़ की है, रेड ब्रिक्स सारी। और ये जो इसमें रबर की टाइल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार दिखाएं कि लिव प्रो की रबर की टाइल्स हैं। कुछ और पड़ा है। लिव प्रो की रबर टाइल्स हैं, तो आपको भी कमरे में स्मेल कम फील हो रही होगी, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोकल रबर लगाते हैं जिम के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, बहुत बुरा लगता है। बट इसमें कमरे में उस टाइप का आपको रबर की स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें लिव प्रो टोटली इस्तेमाल किया। एयर वेंटिलेशन के लिए आपके ऊपर डेक मौजूद है, और एसी के लिए यहाँ पर आपके स्विफ्ट के लिए मौजूद है, और स्लाइडिंग डोर आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत से। ये भी जॉर्जियन डोर्स हैं आपके पास, जितने भी हमने इस्तेमाल किए हैं ये भी इसी तरह के आपके जॉर्जियन डोर्स हैं, जो कि आपके दोनों साइड से ओपन होते हैं। व्यूअर्स चले चलते हैं मजीद आपको। ये हमने उसके बाद एक छोटा सा स्टडी रूम दे दिया है। अच्छा, जबरदस्त। ये स्टडी रूम है, इसको आप चाहें तो एक अपना सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। बेसमेंट आपके जो गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए सिटिंग एरिया बना लें, चाहे आप इसको अपना स्टडी रूम कर लें। तो इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक एक छोटा सा रूम है हमने दिया है, हम इसको स्टडी रूम कहते हैं। बट ये बेसिकली हमारी वुडन टाइल्स हैं। ये बेसिकली वुड नहीं है, ये एक मार्बल है, मार्बल की टाइल्स हैं, बट ये है कि वुडन कोटिंग है इनके। जहाँ पर भी आपको होगा कि अगर कंफर्ट फील हो तो एग्जॉस्ट के लिए एंड जो आपको यहाँ पर एक विंडो भी दिखाई पड़ता है सामने स्पेस, ताकि आपको कहीं भी इस तरह। अभी चूंकि हम यहाँ पर वैसे भी एक बाय द वे में के साथ बात करते हैं, हम बेसमेंट में मौजूद है, मगर हमें फीलिंग बेसमेंट वाली नहीं है। सो अब हम आते हैं इस विला की सबसे, आप पूछ रहे थे जो खास चीज़ है वो है हमारा थिएटर। तो आप आए, सबसे पहले हम आपको इस थिएटर का रिव्यू देते हैं। क्या बात है। तो ये है यूनिक चीज जिसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था। तो ये इस रूम का थिएटर है। थिएटर की आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रॉपरली साउंड प्रूफिंग की गई है, और ये आप पूरी की पूरी कंपनी की खुद जो है इसको साउंड प्रूफिंग करती है। और इसमें जितना भी हमने साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया टोटली डेनन का साउंड सिस्टम है, जो कि इम्पोर्टेड साउंड सिस्टम है। लाइटिंग सिस्टम, और ये लाइटिंग आप रूफ की देख रहे होंगे, इनको बेसिकली स्प्रिंकल लाइट्स भी कहते हैं, स्टार लाइट्स भी कहते हैं, फॉल सीलिंग लाइट्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ इनको नाम दिए गए हैं। और अगर आप प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर इसमें जो हमने इस्तेमाल किया है, सोनी का प्रोजेक्टर हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इसका जो सामने की बात करें तो ये बेसिकली आपका क्या साइज है इसका, ये जो आपने सामने मीडिया सर मीडिया वॉल का एग्जैक्टली साइज मुझे क्लियर नहीं है, बट आप अपने हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कम से कम ये 10 बाई 12 का तो साइज, ऑलमोस्ट इतना आप कह सकते हैं। हाँ, इतना साइज होगा। बड़ा अच्छा है। हम इसको भी चला के देख बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, तो उसको ये है कि हमने इसमें जो साउंड सिस्टम है वो डेनन का इस्तेमाल किया है, प्रोजेक्टर हमने सोनी का इस्तेमाल किया है। और ये जो आपका पूरी स्क्रीन है, जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, ये आपकी अप डाउन हो जाती है। आप इसको अगर जिस तरह कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब हाँ, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपने देखना है तो आप इसको अपने हिसाब से नीचे कर लें। व्यूअर्स ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस मीडिया वॉल को। एग्जैक्टली। तो जाकिर भाई, आपने बहुत सारे विलास का रिव्यू दिया होगा बहरिया टाउन कराची में, तो मुझे आप ये बताएं आपको ये विला कैसा लगा? अगर मेरी पर्सनल आप एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई डाउट नहीं है इसकी तारीफ़ करने में, और मैं कोई कंजूसी से काम भी नहीं लूँगा तारीफ़ करने में। नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग ये विला बना हुआ है। आपने सारा रिव्यू आपके साथ हमने शेयर किया है, और जो बनाने वाला है और जो इसने इसके ऊपर मेहनत की है उसको क्रेडिट जाता है इस विला की बनाने के ऊपर। और ये 500 स्क्वायर यार्ड का विला है, बट लगेगा आपको ऐसे जैसे 1000 स्क्वायर यार्ड का। शेरार बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच। आपसे मैं दोबारा कांटेक्ट करूंगा। आपने मुझे मजीद अपने इसी तरह खूबसूरत दिलकश डिज़ाइन ड्राइंग के विला अपने रिव्यू कराने, ताकि मेरे जो ओवरसीज और जो लोकल पाकिस्तान के जो लोग लवर्स हैं 500 स्क्वायर यार्ड के, जो विद बेसमेंट विला लेना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर वाला, तो वो
आप देख सकते हैं, आपके मैं विजिट भी करा सकता हूँ और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलने और वाले हैं। एग्जैक्टली इन द एंड में एक चीज़ और बताऊं, ये हमारा इस तरह 500 स्क्वायर यार्ड है, बाली होम्स के नाम से हमारा एक ब्रांड है। तो इसी तरह हमने पीसन 6 में 272 स्क्वायर यार्ड्स भी बनाया है, वो भी पीसन 6 में 272 स्क्वायर यार्ड्स है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप वहाँ पे एक मुलाकात करेंगे और उस विला का भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए 500 स्क्वायर यार्ड काफ़ी बड़ा स्पेस है, कुछ लोग छोटे स्पेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट 6 के विला का मैं रिव्यू दूंगा अब शहरयार भाई के साथ। चलो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।